सभी को मेरा राम राम। रामचरितमानस के बालकांड को आगे बढ़ाते हुए, मदन अंध व्याकुल सब लोका निस दिनु दही अब लोक ही कोका देव दनुज नर किन्नर ब्याला प्रेत पिशाच भूत बेताला। सब लोग कामांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिशाच भूत बेताल इन्हें कई दशा न कहु बखानी सदा काम के चेहरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी ते पी काम बस भये वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं। यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरही हो गए। भये काम बस जोगीस तापस पावर नहीं की को कहे देखिम चराचर नारी में जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलोक हिम पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के वश हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगी और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। 2 घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा रहा। धरिन काहू धीर सबके मन मन सिज हरे जे राखे रघुबीर ते उबरे ते ही काल महू। किसी ने भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे रहे। उभय घर यश कौतुक भयऊ जो लगी काम शंभु पहिम गयहू सब ही विलोकी संके मारू भयऊ जथातिथि सबु संसारू। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिवजी के पास पहुंच गया। शिवजी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। भये तुरत सब जीव सुखारे जिमि मद उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना दुरा दरस दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर्ष जिनको पराजित करना अत्यंत कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिवजी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। फिरत लाज कछु कर नहीं जाई मरण उठानी मन रचे सि उपाई प्रगटे सि तुरत रुचिर ऋतु राजा कुसुमित नवतरु राज विराजा। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते हुए बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज वसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। वन उपवन बापिका तड़ागा परम सुभग सब दिशा विभागा जय तय जनु उमगत अनुरागा देखी मुएहु मन मन सिज जागा। वन उपवन बावली तालाब सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठे। जा गई मनोभव मुएहु मन बन सुभगता न परे कही शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही। भिक्षे सरिन बहुकंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा कलहंस पिक्षुक सरस रव करी गान नाची में अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती।
काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भोरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। सकल कला करी कोटि विधि, हारे उसेन समेत, चली न अचल समाधि शिव को पेव हृदय निकेत। कामदेव अपनी सेना सहित करोड़ों प्रकार की सब कलाएं उपाय करके हार गया, पर शिवजी की अचल समाधि न डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बर शाखा, तेहि पर चढ़े मदनु मन माखा। सुमन चाप निज सरसन संधाने, अति ऋषिता की स्वर्ण लगी ताने। आम के वृक्षों की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से लक्ष्य की ओर ताककर उन्हें कान तक तान लिया। छाड़े विषम विशिख उर लागे, छूटी समाधि शंभु तब जागे। बहु ईस मन क्षोभु विशेषी, नैन उघारी सकल दिश देखी। कामदेव ने तीक्ष्ण 5 बाण छोड़े जो शिवजी के हृदय में लगे। तब उनकी समाधि टूट गई और वे जाग गए। ईश्वर शिवजी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंपेउ त्रिलोका। तब शिव तीसर नैन उघारा, चितवत कामु उभयउ जरि छारा। जब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिवजी ने तीसरा नेत्र खोला। उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। हाहाकार भयउ जगमा भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समुझ काम सुख सोच ही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जगत में हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। जोगी अकंटक भय पति, गति सुनत रति। मूर्छित भई रोदती बदती, बहु बाति करुणा करती। शंकर पही गई, अति प्रेम करी बिनती। विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपाल शिव, अबला निरिख बोले सही। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांति भांति के करुणा करती हुए शिवजी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिवजी अबला ऐसा स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अब तेरति तव नाथ कर होई नामु अनंगु। बिनु बपु व्यापी ही सब ही पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगु। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महा महिभारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचनु अन्यथा होई न मोरा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहु बखानी। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। शिवजी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वैकुंठ को चले। सब सुर विष्णु विरंच समेता, गए जहाँ शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन किन्नी प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। फिर वहाँ से विष्णु और ब्रह्मा सहित
सब देवता वहाँ गए जहाँ कृपा के धाम शिवजी थे। उन सबने शिवजी की अलग अलग स्तुति की। तब शशि भूषण शिवजी प्रसन्न हो गए। बोले, कृपा सिंधु वृष केतु कहु अमर आए के हेतु, कह विधि तुम प्रभु अंतर जामी, तदपि भक्ति बस बिनव स्वामी। कृपा के समुंदर शिवजी बोले, हे देवताओं, कहिए आप किसके लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी, भक्तिवश मैं आपसे विनती करता हूँ। सकल सुरन के हृदय से शंकर परम उछाओ, निज नैनन ही देख चही मैं नाथ तुम्हारा विवाह। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ, वे अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखे भरि लोचन, सोई कछु करहु मदन मदमोचन, काम उजारि रति कहु बरु दिन्ना, कृपा सिंधु है अति भल किन्ना। हे कामदेव के मदन को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को वरदान दिया, सो बहुत ही अच्छा किया। सासति करि पुण्य करहि पसाऊ, नाथ प्रभुन कर सहज प्रभाऊ, पार्वती तप किन्ने अपारा, करहु तासु अब अंगीकारा। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। सुनि विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे होए कहा सुखमानी, तब देवन दुंदुभी बजाई, बरसी सुमन जय 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 सुरसाई। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिवजी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही होगा। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। अवसर जान सप्त ऋषि आए, तुरत हिम विधि गिरि भवन पठाए, प्रथम गए जय रही भवानी, बोले मधुर बचन छलसानी। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमार न सुनहु तब नारद के उपदेश, अब भा झूठ तुम्हार पन जा रे काम महेश। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही बस में कर डाला। थैंक यू, धन्यवाद।